हेलो एवरीवन, वेलकम टू ASR NCERT डिकोडर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, वापस से वही वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो केमिस्ट्री वीडियो हम लोग देख चुके हैं, उस वीडियो में हमने आपको क्या बताया है कि आपके जो एटम्स हैं उनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को क्या बोला करते थे? सब एटॉमिक पार्टिकल। क्यों? एटम के अंदर पाए जाते थे। और वो पार्टिकल जो हैं वो किस चार्ज के थे? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज। जिसमें पॉजिटिव चार्ज को हमने कहाँ रखा था? सेंटर ऑफ द एटम। नेगेटिव चार्ज को कहाँ रखा था? इलेक्ट्रॉन को वो रिवॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि हमारे साइंटिस्ट बोल रहे थे कि देखो ऐसा है, ठीक है, मानते हैं प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता घूमता टक्कर नहीं खाएगा, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है? वो अपने ऑर्बिट के थ्रू जा रहा है, जैसे हमारे सारे प्लैनेट्स जाते हैं। ठीक है ना। तो अब बात है, हम लोग देखने जा रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। तो 118 एलिमेंट्स की सारी चीज़ों को अरेंज करने के लिए कोई ना कोई एक पैटर्न फॉलो करना था, कोई तो एक तरीका होना चाहिए इतने सारी चीज़ों को अरेंज करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 118 पीपल्स आ जाते हैं, तो आपको पंगत बैठानी पड़ेगी लोगों को बैठ के खिलाने के लिए, है ना। तो गाँव में ऐसा होता है, लोग पंगत बैठा के खिलाते हैं। तो आपको कोई ना कोई पैटर्न होना चाहिए कि चलो ठीक है, पहली बार आप किनको बोलो, जो घर के सबसे बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को सबसे पहले खाना खिलाओगे, देन आफ्टर द सेकेंड वन, देन आफ्टर द थर्ड वन, एंड एट लास्ट फीमेल्स का एक टीम आता है। तो कहने का मतलब है कि आपने जो भी अपनी तरफ से अरेंजमेंट रखा हो, जो भी आपका तरीका हो सकता है कि किसी ने इस तरह से अरेंजमेंट रखा हो कि whoever इज़ वेरी eager टू गो आउट, वो सारे लोग जो जल्दी से शादी से जाना चाहते हैं, कहीं दूर के रिलेटिव्स हैं, तो उनको पहले हम लोग ऑफर करते हैं खाना। तो कहने का मतलब है डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो सारे साइंटिस्ट जितने सारे मेटल्स लेकर के बैठे हुए थे, तो वो सारे सोच में पड़ गए, भाई अरेंज कैसे करें इतने सारे मेटल्स को। और एक्चुअली हुआ क्या था कि अरेंजमेंट के समय में उनको कोई एक तरीका तो सूझ नहीं रहा था कि किस तरीके से अरेंज करना है। ऊपर से एक और प्रॉब्लम थी कि बीच बीच में बहुत सारे मेटल्स जो थे ना वो मिसिंग भी थे। ठीक है, तो फाइनली एक डिसीजन आया कि देखो ऐसा करते हैं कि हम लोग एटॉमिक नंबर के हिसाब से चीज़ों को अरेंज करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप कैसे रखते हो? आप रखते हो अपने अटेंडेंस रजिस्टर जो आपका होता है, उसमें आपके टीचर आपको किस तरह से मेंशन करते हैं? अल्फ़ाबेटिकली, जिनका AA से नाम होगा वो रोल नंबर 1, जिनका AB से नाम होगा रोल नंबर 2। कहने का मतलब है कि आपको एक पैटर्न में अरेंज कर दिया गया। एक क्लास में 40 बच्चे, अब 40 बच्चों को बाई नेम अरेंज करना है, तो नाम उनका कैसे अरेंज करो? अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दो। और फिर हम बार बार उनको नाम से बुलाने से अच्छा है रोल नंबर वाइज कॉल करेंगे। जस्ट लाइक इफ teacher want to address the student last bench, one student is there is roll number 24, तो what is it? Whenever he or she want to introduce, तो वो बोलेंगे कि roll number 24 stand up, isn't it? If he or she know about the roll number, तो like same आपको इतने बड़े से नाम याद तो करने हैं, नो डाउट याद तो करने ही करने हैं। ठीक है, तो इतने बड़े से नाम बार बार रिपीट करने से अच्छा आप उसको सिंबल के फॉर्म में बोलो। दैट्स द रीजन वी हैव अ सिंबल्स ऑफ द नेम, नो। ओके, तो चलिए हम लोग आज देखने जा रहे हैं कि बहुत सारे मेटल्स जो हैं, बहुत सारे नॉन मेटल्स जो हैं वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से कैसे फिक्स है। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, लेटर ऑन आई गिव यू द ट्रिक। ठीक है ना, तो बोलोगे कि मैम इसमें क्या ही बड़ा खास है, ये सब चीज़ तो हमें पता ही पता है ना। बहुत सारे जो चीज़ हैं वो हमें अच्छे से आइडिया है इनके बारे में, क्या ही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर से। अब ये जो नंबरिंग पढ़ रही है ना इनकी, वो नंबरिंग क्यों पढ़ रही है? ताकि आप समझ पाएँ कि इनको कौन सा पोजीशन दिया गया है। मानते हैं कि हमारे क्लास में ये 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों को हमने क्या किया, उनको रोल नंबर प्रोवाइड किया। किस बेसिस पे रोल नंबर प्रोवाइड किया? उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं इस बेसिस पे, या फिर कितने प्रोटॉन हैं इस बेसिस पे।
तो बात की जाए हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन वो एलिमेंट है जिसके पास एक प्रोटॉन था, ठीक है, एक न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी। नेक्स्ट हीलियम, तो इसके पास क्या है, 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम 1 2 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब है कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम अरेंज करते गए। जिनके पास 4 प्रोटॉन है वो चौथे नंबर पे आ गए, 5 प्रोटॉन है 5वें नंबर पे, 6 प्रोटॉन है 6ठे नंबर पे, 7 प्रोटॉन है 7वें नंबर पे, 8 प्रोटॉन है 8वें नंबर पे। कहने का मतलब जिनके पास जितना भी प्रोटॉन था उस हिसाब से हमने इनको अरेंज कर दिया, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि कोबाल्ट के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 27, कितना प्रोटॉन, 27। जिंक के पास तो 30, जिंक के पास कितना है, 30 प्रोटॉन 30 इलेक्ट्रॉन। अरे ये बात समझ में ना। तो कहने का मतलब ये वेनेडियम आ गया तो 23 प्रोटॉन 23 इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल है आपका ये सारा का सारा एटम और उसके पास जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। आ रही है बात समझ में। तो चलिए आपको ट्रिक दे देते हैं कैसे याद करना है। H स्टैंड्स फॉर हर, ही, ली, बी, ब, तीनों मिला के एक साथ बोलेंगे क्नो, है ना, क एन ओ, क्नो। नेक्स्ट इज ये दोनों को एक साथ बोलेंगे फ्नी, ठीक है, ये दोनों को एक साथ बोलेंगे नामच, नामच, ओके। हियर दीज टू अलसी, ये तीनों मिलके क्या हो गए, पस्कल। ये क्या हो गया, अर। ये दोनों क्या हो गए, कक्का। एंड ये तीनों क्या हो गए, स्केटिव, स्केटिव, है ना। नाउ हियर दीज टू कर्मन, दीज टू फीको, दीज टू नीकू, और ये क्या हो गया आपका जिन। हावल। सो आपको ये याद करने में ध्यान रखना है फीको नीकू, नहीं तो फिर कोबाल्ट और कॉपर आपका ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए बोला जाए कि नाम, क्योंकि ये ट्रिक से याद करना, हमें तो नाम याद है ना, नाम याद है तो दैट इज फार बेटर देन दिस। येस ऑफ कोर्स इट्स फार बेटर, बट द कंडीशन इज सपोज दैट इफ एनीवन आस्क्स की गिव मी अ सीक्वेंस ऑफ इट, ओके। आपसे पूछा गया कि चलो सीक्वेंस बताओ सारे एलिमेंट्स का, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि विच एलिमेंट्स कम्स फर्स्ट आफ्टर दैट विच वन इज। तो इट्स बेटर कि यू हैव अ ट्रिक, जस्ट लाइक ह, ही, ली, बी, ब, क्नो बोलने वाला 3 एक साथ, क्नो, फनी, नामच, अलसी। आ रही बात समझ में। तो कहने का मतलब है आपके जो फिंगर टिप्स पे इस तरह से जब आप ट्रिक याद रखोगे तो देन यू कम टू नो ह, ही, ली, बी, ब, क्नो। तो ऑक्सीजन 8 पे आ रहा है तो मतलब 8 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन होगा। क्लियर बात, आ रही है बात समझ में ना। तो like this is a trick for only 30 elements, but I'm having a trick of whole periodic table. So what you have to learn and what the tricks are. Listen, अभी आप लोग क्या करोगे, ये तो आप लिख लो साइड में कहीं पे भी, और ये trick is important to give you a sequence and after that sequence। चलो किसी ने sequence नहीं पूछा, अगर किसी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि हमारा आर्गन कितने नंबर पे आता है, ठीक है, अगर कंफ्यूज हो तो देन यू हैव टू डू लाइक दिस, ह, ही, ली, बी, ब, क्नो, फनी, नामच, अलसी, प, स, कल, आर। तो ये इधर 15 हो गए, 16, 17, 18। तो कहने का मतलब आर्गन जो आपका कितने नंबर पे आ रहा है, 18 नंबर पे आ रहा है। तो इट्स बेटर टू रिमेंबर दिस लाइक दिस, ओके। तो ये बढ़िया है, आप इसको एक बार थोड़ी सी देर के लिए पॉज कर लो, अगर आपको ये लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो। देन आपको करना क्या है, अभी आप पीरियोडिक टेबल लेके फटाफट से बैठ जाइए। पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखने वाले हैं कि पीरियोडिक टेबल पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। तो आप जब अपने पीरियोडिक टेबल को देखोगे देन यू कम टू नो 2 डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्स इज हियर। यहाँ पे 2 इस तरह से स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएंगे। देन हियर 4 डिफरेंट स्ट्रेट लाइन्स मीन्स 4 एलिमेंट्स, 4 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। आफ्टर दैट हियर 6, 2, 3, 4, 5 and 6, है ना। ऐसी होती है आपकी पीरियोडिक टेबल। एंड लेटर ऑन हियर यू हैव 2 न्यू सीक्वेंस, 2 यहाँ पे नया सीक्वेंस आपको मिलता है। तो ये आपका पीरियोडिक टेबल इस तरह से। आप याद कैसे करोगे, देखो बोलते क्या है, इन दोनों को बोला जाता है एस ब्लॉक, ठीक है। इन 6 को बोला जाता है पी ब्लॉक।
इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, और ये कहलाता है, दोनों रॉ जो है ये कहलाता है एफ ब्लॉक। तो हमारे पास टोटल कितने ब्लॉक हुए? 4 ब्लॉक, एस पी बी एफ। अब ये एस पी डी एफ इनका नाम क्यों पड़ा? तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन अरेंज करने के लिए जो हमारे ये हैं सब एटॉमिक और ये होता है एटॉमिक, जो हमारे ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट हो गया हमारा मेन ऑर्बिट और सब ऑर्बिट, तो उसमें जब हम चीज़ों को अरेंज करेंगे तो वहाँ पे नाम क्या होगा? एस पी डी एफ। एस की जो कैपेबिलिटी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन की, एस वाले कमरे में 2 लोग रह सकते हैं, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में आपके 10, एफ में 14। ठीक है, तो इस तरह से एलिमेंट्स अरेंज होंगे, इसी हिसाब से हम उनको एस पी डी एफ करते हैं। अब एस ग्रुप हम इसको क्यों बोल रहे हैं? वो सारे एलिमेंट जिसके इलेक्ट्रॉन एस वाले कमरे में रह रहे हैं, बाहरी कमरा एस हो तो वो एस वाले ग्रुप में आएंगे। वो सारे एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रॉन जब अंदर वाले कमरे भर गए तो बाहर वाले कमरे में जाएंगे, वो भी भर गया, उसके बाहर वाले कमरे में जाएंगे, सबसे बाहर वाले कमरे में जाएंगे, और अगर सबसे बाहर वाला कमरा पी हुआ तो वो पी में आएंगे, सबसे बाहर वाला कमरा डी हुआ तो वो डी में आएंगे, एफ हुआ तो एफ में आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो ये हमारे सारे एलिमेंट्स अरेंज है। अब देखिए ये जो 30 एलिमेंट्स हम लोग पढ़े ना, ये किस तरह से सेट है, देखिए। सो हियर वी आर हैविंग हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे पास नंबर 1 है हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे हमारे पास है नंबर 2 हीलियम। नंबर 1 एकदम इस सेंटर पे, नंबर 2 एकदम उस साइड पे, ये क्यों है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन देन हीलियम 2 हो गया, नाउ 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रहा है ना? तो क्या हो गया, हाइड्रोजन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था या एक प्रोटॉन था वो एकदम एस के फर्स्ट में आता है, और हीलियम जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था या 2 प्रोटॉन था वो एकदम पी के लास्ट में जाता है। देन 3 हाइड्रोजन के जस्ट नीचे, 4 हाइड्रोजन के जस्ट बगल में, फिर 5th 6th 7th 8th 9th 10th। नाउ 11th I'm going to use the different color of pen, maybe it is more visible to you, give me a second. So this is what, here it is 11 12 13 14 15 16 17 and 18. Then come to the here 19 20 and 21 22 23 till 30, it's all present here. इस तरह से आपके एलिमेंट्स अरेंज हैं। हाइड्रोजन एकदम इस कोने पे, हीलियम एकदम वहाँ पे, फिर 3rd लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना? फिर इस तरह से सारी चीज़ें आपकी अरेंज हैं, और 30 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो 30 वाला जो एलिमेंट है वो यहीं पे प्रेजेंट है। तो आप जो 1 to 30 तक एलिमेंट्स को सीक्वेंस में याद करते हो, वो क्या याद करते हो कि आपके एस ब्लॉक के 3 मटेरियल्स याद होते हैं, 3 एलिमेंट्स याद होते हैं, पी ब्लॉक के तो 2 ही याद होंगे, और आपका डी का पूरा एक सीक्वेंस आपको याद है, सीक्वेंस में याद है। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी द ट्रिक ऑफ इट कि आप एस ब्लॉक को पूरा कैसे पढ़ोगे, पी ब्लॉक को पूरा कैसे पढ़ोगे, डी ब्लॉक को पूरा कैसे पढ़ोगे। तो ये तो आपका एक ओवरऑल लुक था आपके पीरियोडिक टेबल का, लेकिन आपका पीरियोडिक टेबल आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है। जैसे आप देखे होंगे कि आपके पीरियोडिक टेबल में इस तरह से कुछ एलिमेंट्स होंगे जो अलग तरीके से अरेंज किए हुए होंगे। देखिए एलिमेंट्स अलग तरीके से अरेंज किए हुए हैं, तो ये सारे क्या इधर वाले हो गए क्या आपके मेटल, नॉन मेटल, मेटल्स। अभी हम लोग इसको अच्छे से और डिस्कस कर लेते हैं पूरा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करके, ठीक है? चलिए ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के साथ। थैंक यू एवरीवन।